हमारे महाराज से पधारे हुए संत श्रेष्ठी तारा सिंह जी बापू को बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। महाराज की असीम कृपा हम सब भाई बहनों पर बरस रही है और ऐसी कृपा सदैव संसार के समस्त भाई बहनों पर बरसती रहे। पूरी दुनिया का, पूरे संसार का अगर कोई चिंतन करता है, अगर कोई मनन करता है, कोई विचार करता है, तो ये हिंदुस्तान ही करता है। विश्व कुटुंबकम की भावना अगर कोई रखता है तो हिंदुस्तान रखता है। अब कोई कहेगा हिंदुस्तान क्यों रखता है? क्योंकि इस हिंदुस्तान की धरा धरती पर कबीर साहिब, दादू साहिब, दरियाव महाप्रभु और परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं की सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज जैसे महापुरुष इस धरा धरती पर अवतरित हुए। जन्म नहीं लिया, अवतरित हुए। मां के गर्भवास में नहीं आए, मृत शरीर में प्रकट हो गए, समुद्र में मिल गए। इस प्रकार ऐसी अद्भुत रचना के साथ ऐसे महापुरुष इस धरा धरती पर आए और परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज विक्रम संवत 1783 में इस धरा धरती पर अवतरित हुए कि मैं अनंत हंसों का उद्धार करने के लिए इस पूरे कलयुग में अनंत जीवों को मोक्ष में भेजूंगा, जिसकी गिनती आज की हाई फाई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर रख नहीं सकता है। यानी ऐसी गिनती ये कंप्यूटर भी नहीं रख सकता है। इतने जीवों को मैं परम मोक्ष में भेजने के लिए उस सतरूप साहिब के देश से पटा लेकर के, सनद लेकर के, ओहदा लेकर के, ऑथराइज लेटर लेकर के इस धरा धरती पर आया हूं और संसार के समस्त भाई बहनों को मोक्ष में भेजने की मुझे आज्ञा है, महाराज ने फरमाया। अब कोई भाई बहन के मन में ये बात आती है कि भाई हम तो 33 कोटि प्रकार की देवी देवताओं को मानते हैं, बहुत बढ़िया। कई भाई बहनों के दिमाग में ये आता कि हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं। कई भाई बहन है जो अवतारों की भक्ति करते हैं, रामचंद्र जी को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, जितने अवतार उनको मानते हैं। हम तो आपको मानेंगे ही नहीं, तो आप हमें मोक्ष में कैसे ले जाओगे? तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपनी जीवनी में, अपना जीवन परिचय में ये बात
स्पष्ट लिख दी कि मेरे प्यारे संसार के भाइयों और बहनों, तुम मुझे नहीं मानते हो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे भले ही मत मानो, लेकिन मैंने सारे संसार के भाई बहनों को मेरा परिवार मान लिया है। संसार के समस्त भाई बहनों को मेरा परिवार मान लिया है। भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। और ये माया और ब्रह्म भी अगर मेरी शरणागति में आ जाए, उसको भी मैं मोक्ष में भेज दूंगा। इसलिए आप मुझे मानो नहीं मानो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आप सबको मेरा परिवार का हिस्सा मान लिया है और सबको मोक्ष में ले जाऊंगा। और 20 केवली भगवान इस धरा धरती पर हर समय मौजूद रहते हैं और उनके सानिध्य से आज हजारों भाई बहन महाराज के 98 वाहिक वचनों को, इस सत्य स्वरूप ज्ञान विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए 24 घंटे लगे हुए हैं। और जिस भाई बहन के कानों में ये 98 वाहिक वचन पड़ गए, समझ लो उनका ऐसा सुकृत बन गया कि वो अगले जन्म में जन्मते ही उसको राम नाम की घूंटी ही पिलाएंगे। वो जन्मता ही उसकी दादी, उसकी नानी, उसकी माताजी सब कहेंगे, बोलते ही कहेंगे कानों में, बोलो राम। वो राम बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि अगले जन्म में ऐसे महापुरुषों के 98 वाहिक वचन सत्संग के द्वारा जाने अनजाने में उनके कानों में पड़ गए। तो ऐसा महापुरुषों के इन 98 वाहिक वचनों का इतना गुण और पराक्रम है। तो इन 98 वाहिक वचनों से मैं संसार के समस्त भाई बहनों को आज नहीं तो कल सबको अमरदेश में लेके जाऊंगा। और इस कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष और 4,32,000 वर्ष तक ये सत्य स्वरूप ज्ञान विज्ञान का हेड ऑफिस इस हिंदुस्तान की धरा धरती से संचालित होगा। तो महाराज ने अपने 98 वाहिक वचनों में फरमाया कि कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के माय, भजन करे सो जीव रे, वारे उपजे आई, वारे उपजे आई, ज्ञान केवल घट आवे, अर दर्शन कर कर हंस मोक क्रोड़ा लग जावे, सुख राम 24 परगटे, सतयुग त्रेता माई, कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के माई। भरत खंड यानी हिंदुस्तान कलयुग में मोक्ष में जाने का वारा, मोक्ष में जाने का समय इस हिंदुस्तान की धरा धरती पर है। और इस हिंदुस्तान की धरा धरती पर ही विक्रम संवत 1783 में परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु इस धरा धरती पर अवतरित हुए। इस धरा धरती पर अवतरित हुए कि मैं सब भाई बहनों को मोक्ष में लेके जाऊंगा। मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी है संसार में, किसी भाई बहन को मैं
लक 84 में नहीं जाने दूंगा, नरक में नहीं पड़ने दूंगा, गर्भवास का महादुख नहीं भोगने दूंगा, सबको मोक्ष में लेकर जाऊंगा। और महाराज ने कहा भी है कि हंसा पर मोद के निज कण देऊं बताई, मौक पंत सुख राम के खोलूं या घट माई, वंता में धन्य हो कि हंसा को प्रमोद के निजगण देऊं बताए, कि हंसा को प्रमोद करके। जब छोटा बच्चा खाना नहीं खाते है तो माँ उसका कितना जतन करते है, बेटा तू खाना खा ले, तो ये खा ले वो खा ले। और आजकल नहीं खाता है तो फिर उसको ये फोन में से निकाल करके उनको ऐसे वीडियो दिखाती है और कैसा ही करके जतन करके उसको खाना खिला देती है। तो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज जैसे माँ कैसे जतन करती है अपने बच्चे का, उसी प्रकार महाराज मत में जतन करके हंसों को प्रमोद के निजगण देऊं बता। ये निजगण नैन से कुदरत कड़ा का भेद बता दूंगा और मौक पंथ सुखराम के खोलूं या घटमाई। ये मोक्ष में जाने का जो मार्ग है इस घट में बताऊंगा। सतगुरु साईं मिलेंगे तो घट में मिलेंगे, ये कुदरत कला प्रकट होगी तो घट में होगी, सस्वरूप परमात्मा का अनुभव होगा तो इस घट में होगा। बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर केवल ऐसे महापुरुषों ने जहां जन्म लिया है उनकी निशानी और एक स्थान मात्र है, जिस जहां पर भी नतमस्तक होने से भक्ति का भाव प्रकट होता है। बाकी ओ तो रस्तो बैर हो निमक ढील नहीं खाए, सम आया सुख राम के क्रोड़ाई हंसा जाय, क्रोड़ाई हंसा जाय। सामा चल आवे सत जल क्रावे, सनाने अमर कपड़ा बन जावे, अमर काया धाम रे लेवे बधाई। ओ तो रस्तो बैरयो निमक ढील नहीं खाई, के ओ तो रस्तो बैरयो निमक ढील नहीं खाई, सम आया सुखराम के करोड़ों हंसा जाए। तो ये कलयुग वारों में करोड़ों अनंत जीव का मोक्ष में जाने का वारा है, ये मोक्ष में जाने का समय है। तो संसार के सारे भाई बहनों को मैं मोक्ष में ले जाने का ऐसा पराक्रम, ऐसा पटा, ऐसी सता, ऐसा सनक, ऐसा हुक्म लेकर के इस धरा धरती पर आया हूं। इसलिए पूरा संसार, केवल कोई राजस्थान नहीं या कोई कर्नाटका नहीं, कोई गुजरात नहीं, कोई महाराष्ट्र नहीं, कोई तमिलनाडु नहीं, केवल हिंदुस्तान नहीं, केवल एशिया महाद्वीप नहीं, पूरे वर्ल्ड के भाई बहनों को लेके जाऊंगा। अब कहेंगे भाई कि वर्ल्ड के अन्य भाई बहन तो महाराज के ज्ञान को जानते ही नहीं है, लेकिन महाराज ने ऐसा जतन कर दिया है, ऐसी हाई फाई टेक्नोलॉजी कर दी है कि आज जो अपन बैठ के सत्संग सुन रहे हैं अनबे वाहिक वचन, ये संसार की धरा धरती पर कोई भी भाई बहन सुन सकता, बाद में भी सुन सकते हैं। क्यों ऐसी व्यवस्था राम जी ने कर रखी है। जब संसार की सारी व्यवस्था एक सेकंड में समाचार कहां से कहां फूट जाते हैं, तो इसी प्रकार महाराज के अनबे वाहिक वचन भी एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और जो भाई बहन मैनुअल ऑफलाइन सत्संग में नहीं आ सकते, वो YouTube के माध्यम से, ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से
महाराज के अनवैवाहिक वचनों को सुनकर समझकर भेद विधि से भजन करके अपने जीवन को धन्य बनाकर इस काल कसाई से बचकर ससुर परमात्मा के देश में पहुंच सकता है। तो हंसा को परमोद के निज गण देऊं बताई, मोक पंथ सुख राम के खोलूं यहाँ घट माई। कि इस घट में मोक्ष में जाने का मार्ग खोल दूंगा, और वास्तव में मोक्ष में जाने का मार्ग, परमात्मा से मिलने का मार्ग, अमर लोक जाने का मार्ग हमारे इस घट में ही है। और हम क्या करते कि भूला नर बहुता फिरे हर ढूंढन के काज, साहिब तो सुखराम के नेड़ा है घट माए। भूले हुए लोग क्या करते हैं, बाहर साहिब को ढूंढते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर मिलेंगे। हैं? गंगा दशमी को गंगा जी जाके स्नान करेंगे तो परमात्मा मिल जाएंगे। प्रयाग में त्रिवेणी संगम में जाकर नहाने से हमें परमात्मा मिल जाएंगे। कभी भी नहीं मिलने वाले हैं, कभी भी नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, हम गंगा जी नहाते हैं, हमारी भारतीय धरोहर है, हमारी संस्कृति और संस्कृति का एक प्रतीक है। और भागीरथ कितनी तपस्या करके उस गंगा को इस धरा धरती पर उतारा है। और इस त्रिवेणी का जो संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का प्रयाग में, ये भी हमारा एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। हम नहीं मानते, पूरा दुनिया मानती है। और दुनिया के भाई बहन ऐसे तीर्थ स्थल के दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन वास्तव में हम बार बार कहते हैं, जो खंड में, जो धरा धरती पर जो त्रिवेणी संगम है, वो त्रिवेणी संगम इस पिंड में भी है, इस शरीर में ही भी है। अगर हमें अमर लोक जाना है तो खंड का त्रिवेणी संगम में नहीं नहाना पड़ेगा, ईड़ा पिंगला और सुकमा के द्वारा इस त्रिकुटी में हमें नहाना पड़ेगा, या शरीर के अंदर की सुकमना में हमें नहाना पड़ेगा। तब हमारे जन्म जन्म के संचित कर्म कटेंगे, भ्रम मिटेंगे और हम मोक्ष के मार्ग पर अग्रसित होंगे। बाकी बाहर के जो त्रिवेणी संगम है या तीर्थ स्थल है, चाहे हमारी पवित्र गंगा है, चाहे प्रयाग तीर्थ स्थल है, वहां आप जाओगे तो छोटे मोटे हमारे कर्म जुट जाएंगे। लेकिन बड़े बड़े पहाड़ जितने कर्म हमने किए हैं जाने अनजाने में, वो ऐसे तीर्थ स्थलों पर जाने मात्र से वो कर्म नहीं कटेंगे। उन कर्मों को काटने के लिए निरंतर निजनाम रूपी सत्ता चाहिए, और वो सत्ता जब तक घट में प्रकट नहीं होती तब तक हमारे जो बड़े बड़े पहाड़ जितने कर्म लेकर के हम बैठे हैं वो नहीं कटने वाले। हम सुनते हैं कि भीष्म पिता ने कौन से जन्म में कैसे कर्म किए। क्या गंगा जी वहां उस समय नहीं था? क्या वो नहाने के लिए वहां नहीं गए होंगे? जरूर गए होंगे, लेकिन कर्म कटे तो नहीं। फिर बाणों पर क्यों सोए रे भाई? क्यों ऐसी दयनीय दशा हुई उनकी? फिर कर्म कटे क्यों नहीं? कर्म ऐसे सामान्य वे में किए हुए कर्म कटने वाले नहीं है। अगर कट जाते तो वो इतनी दयनीय स्थिति में क्यों इतने दिन सोते रहते? तो कर्म ऐसे कटते नहीं, भ्रम ऐसे मिटते नहीं, जीवात्मा परम मोक्ष में जाती नहीं। इसलिए कर्मों का खात्मा करने के लिए, भ्रमों को मिटाने के लिए भ्रम क्या?
कि हम बाहर के तीर्थ स्थलों पर जाकर के हमारी जीवात्मा का कार्य कर लेंगे, कभी सपने में संभव नहीं है। अगर वास्तव में इस जीवात्मा का कार्य करना है तो हमें अंदर के तीर्थों में नहाना पड़ेगा। अंदर के तीर्थों के दर्शन हमें इस घट में करने पड़ेंगे। हम देवी देवताओं को मानते हैं तो देवी देवताओं के दर्शन इस घट में करने पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक है तो ब्रह्मा विष्णु महेश के आपको इस घट में दर्शन देखने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। लेकिन बाहर की बात तो आसानी से हो जाती है। बैठना नहीं पड़ता है, तपना नहीं पड़ता है, ध्यान नहीं लगाना पड़ता है, घूम फिर के ऐसा आराम करके आ जाते हैं। करना चाहिए। हमारे भारतीय तीर्थ स्थल अपने हिंदुस्तान की नाक है, हमारी संस्कृति धरोहर है। लेकिन जो दुनिया के आज हालात हो रहे हैं, काल कसाई कैसे बम विस्फोट करके दुनिया को मारा है, उससे रक्षा अगर हो सकती है तो इस निहंचर निज नाम से ही हो सकती है। और कोई हमारी धन संपदा मायावी पूंजी हमारी रक्षा नहीं कर सकती। अगर होती तो हमारे पड़ोसी देश में एक खरबपति अरबपति उद्योगपति को क्यों जिंदा मार दिया गया भाई? कहा उसकी धन संपदा, उसका परिवार किसी उसकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन ये चीजें काम नहीं आ सकती, हमारी काल से रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे लो। और काल मार रहा है। आज काल पूरी दुनिया में धूम मचा के रखी है। इसलिए ऐसे स्थिति और हालात और परिस्थितियों को देखकर समझकर हमें इस निहंचर का सानिध्य लेना पड़ेगा। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। 150 मंजिल की बिल्डिंग काल कसाई 1 सेकंड में धराशायी कर देता है। हजारों लोग मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। क्या उनके पास कोई धन संपदा नहीं? क्या उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं? क्या उनके पास में कोई गाड़ी घोड़ा नहीं? सब कुछ है, लेकिन काल कसाई से वो हमारी रक्षा कर नहीं सकते। ये मायावी जगत का धन, ये मायावी जगत की चीजें और ये मायावी जगत की भक्तियां हमारी काल कसाई से रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आज हमें अमरलोक इस शरीर के द्वारा कैसे जाया जाता है उसको हमें समझना जरूर समझना ही पड़ेगा। और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, और दूसरा कोई हमें इस काल कसाई से कोई बचा ही नहीं सकता है। परमाणु बम के आगे कोई मायावी जगत की चीजें टिक ही नहीं पाती हैं। परमाणु बम बनाए किसने? हमने अपने हाथों से कबाड़े किए हैं, और एक बटन दब दिया तो तेज नेस हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में रक्षा कैसे होगी? इस सत्य स्वरूपी राम नाम, सत्य स्वरूपी ज्ञान विज्ञान से ही हो सकती है। इसलिए आज पूरी दुनिया की कोई आशाएं टिकी हुई है तो हिंदुस्तान पर टिकी हुई है कि हिंदुस्तान ही हमें बचा सकता है। हिंदुस्तान ही इन विकट परिस्थितियों से हमें उबार सकता है। और क्यों? कि यहाँ पर काल कसाई से लड़ने की शक्ति और सत्ता लेकर के ऐसे महापुरुष इस धरा धरती पर आए, और उन महापुरुषों की सत्ता आज इस धरा धरती पर विद्यमान है। इसलिए हमें अमरलोक के मार्ग को इस घट में समझना बहुत जरूरी है। तो महाराज फरमाते कि हंसा को प्रमोद के निजगण देवों बताई, मोक्ष पंथ सुखराम के खोलूं या घट माई। कि मोक्ष का पंथ अमरलोक जाने का मार्ग इस घट में है, और मैं खोल करके तुम्हारे सामने रख देता हूं। लेकिन पहले मार्ग किसको मिलेगा? कि जे केवल ध्यान धरे रे, जे जन केवल ध्यान धरे रे, एक मुगत की कहां चली, सब सिद्ध काज सरे रे।
केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल एक केवल परमात्मा का अर्थात केवलीय भक्ति, एक ससुर परमात्मा का अगर कोई ध्यान करता है तो एक मुगत की कहां चली रे सब सिद्ध काज सरे रे। अर्थात उस परमात्मा को समझ लिया, उससे मिलने का भेद समझ लिया तो 33 कोटि प्रकार के देवता, जो 21 स्वर्ग है हमारी रीढ़ की हड्डी में, वो सब मिल जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन तुम्हें इस घट में हो जाएंगे। सब जितने भी देवी देवता अवतार सब इस घट में तुम्हें मिल जाएंगे। और यूं भली मायावी जगत की भक्ति करने पर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश दर्शन दे नहीं दे, लेकिन वेद विधि से भक्ति करोगे तो ये अमरलोक का मार्ग कंठ से शुरू होता है। कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मा जी का स्थान, बुद्धाघाट, शेषलोक, बंकनाड़, और बंकनाड़ में 21 स्वर्ग, फिर मेरुदंड, फिर त्रिकुटी, और त्रिकुटी के आगे 3 ब्रह्म के 13 लोक। इस मार्ग में सब तीर्थ आ जाते, इस मार्ग में सब देवी देवता आ जाते। तो अब हम गलत फहमी में रह जाते हैं कि ऐसे महापुरुषों की भक्ति सत्संग करे क्या, सत्संग में जाते हैं तो हमें तो देवता छुड़ाते हैं। या देवता नहीं छुड़ाया जाता, या देवताओं को मिलाया जाता है। इसलिए आज से पहले अगर किसी ने दिमाग में गलत फहमी अगर पाल रखी है तो उसको खूंटी में टांग देना, एक तरफ रख देना। और अगर जिस भी देवता को तुम मानते हो और उनके दर्शन करना चाहते हो तो इस घट में तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतपुरुष सुखराम जी महाराज ने कहा, मैं किसी देवता को नहीं छुड़ाता, मैं तुम्हारे देवताओं के दर्शन भी घट में करा दूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन भी घट में करा दूंगा, अवतारों के दर्शन भी करा दूंगा। तुम्हें कौन से अवतार के दर्शन करने, वो सब घट में हो जाएंगे। और मैं तुम्हें इन सब के दर्शन कराते हुए, जो साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नाई, बेटा होके उतरे वो कोई साहिब नहीं हो सकता, तो मैं उस साहिब के दर्शन करा दूंगा। और हमेशा हमेशा ये जीवात्मा परमात्मा से मिल जाएगी और हमेशा हमेशा हम महासुखों के देश में चले जाएंगे। बाकी इस भवसागर में पग पग पर दुख विद्यमान है कि तनधारी अवधु कोई नहीं सुखिया रे, थोड़ा थोड़ा सभी दुखिया। किसी के कुछ दुख लगा हुआ, किसी के कुछ दुख लगा हुआ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई अड़ोसी से, कोई घर से, कोई बाहर से, कोई व्यापार से, कोई काम धंधे से, कोई जमी जागा से, कोई औना टना, ना जाने कितने प्रकार के इस भवसागर के दुख है। तो महाराज फरमाते हैं, अगर मेरे अनबे भाई बहनों पर कोई भी भाई बहन इस धरा धरती पर अंतःकरण से स्वीकार कर लेता है, मैं उससे कोई भेंट पूजा नहीं लेता। मुझे कोई फूल पत्ती माला साफा पहनाने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ भी भेंट करने की जरूरत नहीं। बस अंतःकरण से स्वीकार कर लो और भजन करके पहुंच जाओ ठेठ। यही है हमारी भेंट। हमें वो भेंट, हमारी वही भेंट है कि भाई महाराज के अनुभव भाई बहनों को सुनकर समझकर हम ठेठ पहुंच गए, यानी अमर देश की प्राप्ति कर ली। तो महाराज फरमाते कि ऐसा में ये मोक्ष का जो मार्ग है तुम्हारे घट में खोल देता हूं। और स्वर्ग पाताल भू लोक जीतो जन्मेन फेर मरे रे। मृत्यु लोक जीत लेगा, पाताल जीत लेगा, सर्वलोक जीत लेगा और देवताओं की पुरियों को पार कर लेगा, 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करके ये हंसा हंसते हंसते अमरलोक चला जाएगा। और जीवत मुगत में जाय विराजे निर्भय होई बीचरे रे। कि जीते जी मरने के बाद क्या मोक्ष होता है? महाराज माते कि मैं जीते जी मोक्ष करता हूं। कि जीते जी कि तू जीवतड़ो मर रे, फूटरिया मन रे, हर बज पार उतर रे। क्यों? ये सो